जानने के योग्य बन जाएगी कि वो असल में है कौन। आत्माओं का ये गुण जो ब्रह्मा बाबा ने बताया, ये हमको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ी, सब में बताया गया कि हाँ पिता है, परम पिता है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि हम उसकी संतान उससे वर्षा पा सकते हैं। याद करने का जो सहज तरीका बाबा ने बताया है, बिल्कुल कैसे, कितना एक बहुत साधारण सी चीज मुझे छोटे में दीदी ने बताई थी कि जैसे किसी से प्रेम हो तो आप उसको बार बार फोन करोगे, आप उसको उससे मिलने की कोशिश करोगे, उसके पास भागोगे, उसके लिए बेताब रहोगे। वैसे ही अगर हमको सच में हम परमात्मा को पहचान जाते हैं ना, तो हमारे अंदर की बेताबी अपने आप निकलेगी, क्योंकि हम आत्मा बहुत हजारों लाखों वर्षों से परमात्मा से दूर है। बाबा हमको रास्ता बताता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो बोल नहीं सकता या देख नहीं सकता, उसको रास्ता पता है जंगल से बाहर जाने का, लेकिन वो आपको बताए कैसे? उसके लिए आपको उस भाषा को उसको समझना पड़ेगा। आज हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, त्रिदेवों के बारे में पढ़ा तो मैंने ये जाना कि ब्रह्मा जी का भी दिन रात होती है, विष्णु जी का भी दिन रात वर्ष होता है, शंकर जी का भी दिन रात वर्ष होता है, लेकिन सिर्फ एक परमात्मा ऐसा है जिसका दिन रात वर्ष नहीं होता, जो सुख दुख सबसे परे है, जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, और वही एक प्रशंसा के योग्य है। ये बातें मुझे बताने वाली दीदियां हैं मेरे सेंटर की, और इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ सेंटर जरूर ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे 15 मिनट का भी समय मिलता है तो मैं सेंटर भाग के जरूर जाता हूँ। तो बस एक बार सेंटर पे चला जाऊँ, बैठ जाऊँ। तो मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत संघर्ष आप लोगों ने भी देखे होंगे अपने जीवन में, कि अब जो समय बचा है उसको व्यर्थ ना करते हुए अमृत वेले सुबह 4 बजे उठ के अपनी आत्मा को अपने पिता के पास भेजें और उसको याद करें, उनको याद करें, जो ब्रह्मा बाबा ने बताया है उस एक एक बात को फॉलो करें। देखिए जीवन, नए जीवन की ओर, सत्युग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज देख लीजिए विश्व में भारत को छोड़कर चारों दिशाओं में युद्ध लगे हुए हैं, जो कि पुराणों में भी लिखा है, अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों में लिखा है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में लिखा है, ब्रह्मा बाबा ने जितने साक्षात्कार किए उन सब में उन्होंने देखा था कि अंत में युद्ध लगेंगे। अभी गोपी दीदी बता रही थी कि उन्होंने एक सेंटर खाली किया यूक्रेन में, और जो सेंटर उन्होंने खाली किया उसी सेंटर पर मिसाइल गिरी जाके, और वो सेंटर वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, लेकिन बाबा के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी आत्मा की ऊंचाई को और ऊंचा ले जाने के लिए, ये जो क्षणिक सुख क्षणिक दुख हमारे जीवन में आते हैं, सच्चाई नहीं है, ये ड्रामा है। और जब आप एकाग्र होंगे, जब आपको ये समझ में आएगा कि ये ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामा में मेरा एक पार्ट है, तो आपको एक वो वैराग्य उत्पन्न होगा जो ब्रह्मा बाबा हर बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं यही विनम्र निवेदन मेरा फिर से रहेगा, अमृत वेला का योग और मुरली जरूर करते रहे। बाबा ने जानकी दादी को कहा था 4 बार मुरली पढ़ो, दादी कहती थी मैं 24 बार पढ़ूंगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनके अध्ययन से आप खुद अनुभव करेंगे, धीरे 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 आपकी रूहानियत बढ़ती जाएगी। जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो वो हमको हमारे कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध देते हैं, वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमको कर्मों का फल देते हैं और हमारी मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ एक शिव बाबा में वो शक्ति है जो हमारी मदद नहीं करता, हमको संपूर्ण बदल सकता है, हमारे जीवन को संपूर्ण बदल सकता है, हमारी आत्मा की गति को संपूर्ण तरीके से बदल सकता है। ठीक है, अब इन बातों के साथ मैं विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति।